Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yesterday we had the addition of factors. Now we will go with the product of factors. It is another operation that can be applied on vectors. So product of factors. Vector product दो तरह का होता है. One is dot product and another one is cross product. The difference between dot and cross product is that it is a scalar product. It is also known as scalar product. That means whatever quantity we will get by the multiplication of two vectors, vector A and B, that will be of scalar type, and it is known as a vector product. Cross product is known as vector product. If suppose A and B are two vectors, then the dot product is represented by this dot. Means if it is डॉट प्रोडक्ट तो डॉट, और इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. एन कैप क्या होता है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर और वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर. सपोज अगर हम इस तरह से देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एन कैप है. जो वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं. हम जानते हैं कि आई, जे और के ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं और इनको हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? आई कैप होता है जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है. जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है और के कैप लिया जाता है जेड एक्सिस के अलोंग. आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स है. यूनिट वेक्टर यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिनका 1 होता है, उन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स के साथ में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेंगे. आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होती है और वही डॉट के की वैल्यू 1 होती है. कैसे होती है यहाँ से देखते हैं. आई डॉट आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई मॉड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा. आई और आई दोनों आई के बीच में क्या डिफरेंस, क्या एंगल है? एंगल हमारा क्या है? एंगल थीटा जो है हमारा 0 डिग्री और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है. तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. उसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू होगी. बट अगर हम बात करते हैं आई डॉट आई क्रॉस आई की, क्रॉस प्रोडक्ट है ना हमारे पास, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. कैसे होगी? मॉड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ आई इंटू साइन 0 डिग्री. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो गई. वही वैल्यू जे क्रॉस जे की है और वही वैल्यू के क्रॉस के कैप की होती है 0. बट आई क्रॉस जे इस फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं? इस फॉर्मेट में हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे. आई जे और के इस तरह से चलेंगे. आई क्रॉस जे, आई और जे यूज हो गया. इसके बाद कौन सा वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर बच रहा है? के. इसकी वैल्यू है के. इस तरह से अगर हम जे क्रॉस के की वैल्यू देखें, जे क्रॉस के हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम जिस तरफ हमारी घड़ी की जो टिक टिक वाली सुइयां होती है उसी साइड में हम जा रहे हैं. तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी? जे और के यूज हो गया, बचा कौन सा? आई. इसी तरह से के क्रॉस आई, के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? वो हमारी होगी जे. लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम उल्टा चलते हैं तो क्या लिखेंगे? तो हमारे पास ये हो जाएगा के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? माइनस जे. सेम वही जो वेक्टर्स में हम यूज करते हैं. अगर हम वेक्टर ए से बी, अगर वेक्टर हमारा वेक्टर बी है तो वेक्टर बी ए हमारा क्या होगा? माइनस बी. सेम. सो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. और एक ट्रिकी सॉल्यूशंस के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है. वो क्या है कि मॉड ऑफ आई का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आई डॉट आई और इसकी वैल्यू होती है 1.
वहीं मॉड ऑफ जे का स्क्वायर इज इक्वल टू जे डॉट जे, इसकी वैल्यू होती है 1। वहीं होता है मॉड ऑफ के का स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है के डॉट के, इसकी वैल्यू भी होती है 1। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ए डॉट बी, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू क्या है, ये लर्न करना है आपको। और आई डॉट जे, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों? मॉड ऑफ आई, अगर हम इसको लिखते हैं मॉड ऑफ जे इंटू कॉस, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री जिसकी वैल्यू है 0। वहीं जे डॉट, यहाँ से देखो, जे डॉट आई की वैल्यू इज इक्वल टू आई डॉट जे की वैल्यू इज इक्वल टू के डॉट आई की वैल्यू इज इक्वल टू के डॉट जे की वैल्यू, यानी कि डॉट प्रोडक्ट दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का ऑलवेज 0 होगा। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेम का 0 होता है। ओके गाइस, सो नाउ अब हम लोग करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सो गाइस, इससे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहाँ पे वेक्टर ए है आई प्लस जे माइनस के कैप और वेक्टर बी है ये। हमें पता है कि एंगल थीटा क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, आई प्लस जे माइनस के का डॉट प्रोडक्ट होगा आई माइनस जे प्लस के के साथ, और इसको हमें किसके इक्वल लिखना है, इसके मॉड के। मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का मॉड, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। अब देखो, आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, आई डॉट जे की वैल्यू 0, आई डॉट के की वैल्यू 0, जे डॉट आई की वैल्यू 0, जे डॉट जे की वैल्यू हो गई -1, और वहीं पे के डॉट के की वैल्यू हो गई -1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 3। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। गाइज, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, और ऐसा सेम क्वेश्चन एक 2000 में पूछा गया था पीजीटी में, और शायद इसकी मतलब क्वेश्चन यही था, बट थोड़ा सा ये वेक्टर्स को चेंज कर दिया गया होगा। मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है अगर हमें ये सब दिया। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या होगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हमको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, तो ए हमारे पास ए माइनस बी है। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, क्योंकि भाई a इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट्स सो सिंपल। और इसको हम मॉड में भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए या मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -2 इंटू, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये है 2a डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 गिवन है। अब देखो यहाँ से वैल्यूज को हम पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू 4, ये हमें क्या देगा, 4 प्लस 9 माइनस 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। यानी कि मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, आई जे के एक यूनिट वेक्टर्स है, ऑब्वियस सी बात है, आई जे और के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। इस तरह के क्वेश्चन में फटाफट आई जे और के इस तरह का एक डायग्राम बना लो और इस तरह से इसको
ये यूज़ कर लो। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई डॉट जे क्रॉस के। देखो जे और के यूज़ हो गया, बचा क्या आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। हम इस साइड को जा रहे हैं तो बचा हमारे पास क्या जे, लेकिन वो माइनस का आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इनटू के की डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, बचा हुआ क्या है कि हमारे पास के है, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमें पॉजिटिव देगा। अब आई डॉट आई प्लस जे डॉट माइनस जे, या हम माइनस को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जे डॉट जे प्लस के डॉट के। आई डॉट आई की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि ये हमें देगा वैल्यू 1। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। उसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना, आई डॉट जे क्रॉस के। फटाफट से यही वाला आई जे और के, जे क्रॉस के। हम देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जे और के यूज हो गया, बचा क्या हमारे पास आई प्लस जे इंटू के क्रॉस आई। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या बचा, जे बचा प्लस के इंटू आई क्रॉस जे। वाह, ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। आई और जे यूज हो गया, बचा हमारे पास क्या, के कैप। आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। यूनिट फैक्टर लगा लेते हैं, लगाओ चाहे ना लगाओ, इट्स ऑल ऑन योर डिपेंडेंसी। +1 और ये +1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। होप गाइज यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं।